नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 18 सितंबर 2025 और मैं हूं उदयपुर में अभी आजकल। कल वापस आ जाऊंगा मुंबई में, फिर मुंबई से रिकॉर्डिंग करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स का चार्ट तो देखते हैं, उसका प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज रात को इंडिया टाइम में फेड की मीटिंग है और लगता है फेड की मीटिंग पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव हुई ना तो मार्केट तो ऊपर है, गैप अप खुल सकता है, उसके बाद जो शॉर्ट्स है वो ट्रैप हो जाएंगे। इतना ध्यान देना है। तो कुछ भी हो सकता है। फेड मीटिंग अगर नेगेटिव हुई तो मार्केट यहां से गिर सकता है। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारे सामने जो है सेंसेक्स का मंथली चार्ट। अब यहां देखेंगे तो अपू ऑन है, अपू ऑन है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 80,000 का है, हम उसको होल्ड करेंगे। नियर टर्म रेसिस्टेंस जो है करीब जो टारगेट है 83,400 का है, मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। फिलहाल 3 हफ्ते का ये अपमू है, ये वीकली चार्ट है। इसको बंद कर देते हैं। ये बंद हो गया, यस ये बंद हो गया यहां पर। अब देखते हैं डेली चार्ट क्या लगता है। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट अप है। उसके पहले 83,000 कितना था? हाँ 83,000 था मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। या वो 83,400 था। उसके पहले जो अभी नेक्स्ट लेवल आता है 82,800 का आता है। और यहां से ब्रेकआउट मिलेगा तो कहां तक जा सकता है वो भी मार्क कर लेता हूं मैं। ये एक जोन है, मार्किंग देखिएगा कहां से कर रहा हूं मैं। यस ये जोन है, वो करीब 83,300 का है। तो 82,800 के बाद 83,300 है, ये एक पॉसिबिलिटी है। 83,300। इसको कलर चेंज करना पड़ेगा ना। ये लो, ये वाइट का ब्लैक करेंगे तो अब दिखेगा आपको। ठीक है, फिलहाल ऊपर है, लेकिन 82,800 को पार करना पड़ेगा। तो इसको भी हम ठीक ही करते हैं, डन। अब देखते हैं सेंसेक्स। ये है 125 मिनट चार्ट। लास्ट के एक बार में लगता है अपमूव तो ऑन है, वही 82,800 पार कर लेगा तो हमारा जो लेवल है वो आना चाहिए। 82,000 यहां पर लगता है क्रूशल सपोर्ट है, इतना ध्यान देना है। इसको मैं निकाल देता हूं, क्लियर हो गया। 82,000 क्रूशल सपोर्ट है, वो टूटा तो मार्केट में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन देखिए वो फेड के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। ये रहा सेंसेक्स का चार्ट 125 मिनट्स का। अब देखते हैं सेंसेक्स का 15 मिनट का चार्ट। यहां पर जो लेवल इंपॉर्टेंट है मैं वो मार्क कर लेता हूं। पहले था 82,100, उसको हम बढ़ा देते हैं, लगा देते हैं यहां पर जोन। ये जोन ये रहेगा 82,500, तो इसको हम 82,500 कर देते हैं। 82,500। जब तक हम 82,500 के ऊपर है आई थिंक सब कुछ ठीक है। मार्क कीजिए, बस यही पॉइंट मार्क करने और कुछ नहीं। तो अब तक फिलहाल तो ठीक नजर आता है, अप मूव ऑन है। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का जो चार्ट है ये है वीकली चार्ट। क्या लगता है? अच्छा लग रहा है, फिलहाल तो ठीक है। ये है यहां पर, इसके हिसाब से अप मूव मिल सकता है और ब्रेकआउट की जरूरत है, और वो मेरे ख्याल से करीब 25,500। तो 25,000 ब्रेकआउट वहां पर रेजिस्टेंस है, वहां पर थोड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर 25,500 लिख देता हूँ। यहाँ पर 25,500, यस 25,500 इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। यस, देखिए क्या होता है। अब देखते हैं डेली चार्ट। ये जो निफ्टी का जो चार्ट है ना, डेली चार्ट, ये हमारा जोन हमने जो मार्क किया था उसके अंदर है। अब ऐसा है कि 25,400 और 25,600 का जोन था, वहां तक जाने की संभावना है। अब क्रूशियल सपोर्ट जो हमने मार्क किया था 25,100, हम उसको बढ़ा देते हैं, उसको मूव कर लेते हैं यहां पर। ये रहा यहां पर, वो है करीब 25,200। तो 25,200 का एक क्रूशियल सपोर्ट बना लेते हैं। इसके ऊपर है तो ठीक है, यहां पर थोड़ा सीन चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा अब हमको इंट्राडे चार्ट।
इंट्राडे 125 मिनट चार्ट है, बार के हिसाब से जो लग रहा है अब तक तो ठीक है, यस अब तक ठीक है। यहां पर एक लेवल मार्क कर लेता हूं, मेरे ख्याल से ये जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है 25,500। तो 25,400 मैंने पहले लिखा है और 25,600 लिखा है, इसको मैं 25,500 भी कर देता हूं। यस ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जोन ऑफ रेसिस्टेंस है। पुट्स एंड कॉल्स यहां पर प्ले करते हैं बस। तो इतना ध्यान देना है कि अप मूव ऑन है, जो क्रूशियल सपोर्ट है ना, जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है करीब 25,200 कर देता हूं मैं इसको। 25,200 ये क्रूशियल सपोर्ट है, यस 25,200 ये क्रूशियल सपोर्ट है, इसको मैं उड़ा देता हूं। तो यहां पर कह सकते हैं कि 25,200 के ऊपर है तो ठीक है, पॉसिबल है कि 25,400 टू 25,500 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। अब इसको भी उड़ा देते हैं। अब देखते हैं इंट्राडे चार्ट क्या लगता है। इंट्राडे जो चार्ट है वो ये रहा, यहां पर क्या लगता है, यहां पर ये जो सब ब्रेकआउट मिला था उसको हम हटा देते हैं और यहां पर लगा देते हैं, यहां पर ये इसको उड़ा देते हैं यहां पर। यस ये 25,275 25,275 लिख ही देता हूं यहां पर, 25,270 कर देता हूं। चलो जब तक हम 25,270 के ऊपर है तब तक ठीक नजर आते हैं। हाँ ये साइडवेज हुआ है, यहाँ पर देखिए ये साइडवेज हुआ है क्योंकि ये निफ्टी अनश्योर है, इसलिए तो मैं कहूँगा 25,270 क्रूशल सपोर्ट। अप मूव मिला तो तेजी, ये टूटा 25,270 टूटा तो थोड़ी गिरावट, लेट्स सी क्या होता है। अब हमारी ये टाइम फ्रेम चारों खत्म हो गए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्या लगता है। बैंक निफ्टी का चार्ट जो है नजर आता है, अब तक तो स्ट्रांग नजर आता है, तो मैं बोलूंगा 54,000 स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, उसके ऊपर हम ठीक ही है। अब उसको चेंज नहीं करेंगे, चाहे तो चेंज कर सकते हैं 54,800, चाहे तो 54,800 कर सकते हैं सेफ होने के लिए, क्योंकि फेड मीटिंग है, इसलिए मैं इसको हटा दे के 54,800 करके यहां कर देता हूं। यस तो 54,800 मेरे ख्याल से एक क्रूशल सपोर्ट बन गया, ये रहा यहां पर। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट यस अप मूव ऑन है, 55,600 55,800 ये एक जोन है, जोन तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा एक क्रूशल सपोर्ट मुझे लगता है बदली करना चाहिए। ये इसको मैं मूव कर देता हूं यहां पर 55,100 और इसको हम निकाल देते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। ये लाल वाली जो पैरेलल लाइन है इसको भी, चैनल को भी निकाल देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, जो क्लटर निकाल देना चाहिए। अब ये जोन है 55,100, इसको मैं चेंज करके 55,100 करता हूं। ये लो ये लग दिया 55,100। अब देखते हैं क्या होता है इसका। ये 55,100 डेली चार्ट के हिसाब से क्रूशल सपोर्ट है। अपू 55,600 55,800 पॉसिबल है, और अच्छी तेजी है तो और भी भाग सकता है, लेकिन लेट्स सी, प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इंट्राडे का 125 मिनट्स चार्ट बैंक निफ्टी का। अब तक सबसे पहले इसको तो मैं ऐसा है 55,000 स्ट्रॉन्ग क्रूशल सपोर्ट है और 55,480 के आसपास है। इसके हम आगे का थोड़ा एक रेसिस्टेंस निकाल देते हैं, वो है ये वाला 56,000 56,000 आई थिंक इज ओके, 56,000 इज ओके, तो मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। और 55,000 अब ये सपोर्ट बन गया, अब ये लाल लाइन की जरूरत नहीं है, तो मतलब रेंज थोड़ा बड़ा है 55,000 और 56,000। 56,000 टारगेट है और 55,000 क्रूशियल सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए, टूटा तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब हम देखते हैं इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, इस लाइन को हम हटा के ऊपर कर देते हैं, यहां तक, यहां कर देते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का,
अभी 55,300 कर देता हूँ इसको। ये जो 55,300 है ये क्रूशल सपोर्ट है, और जब तक उसके ऊपर है अब मूव ऑन है। टूटा तो गया, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखते हैं हम, ये हो गया हमारा चार्ट। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, पॉइंट्स मार्क कीजिए। ये क्रूशल सपोर्ट हमको मार्क करने हैं, उसके ऊपर लॉन्ग है, और टारगेट जो दिया है वो हमारे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट है, जहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुला टारगेट के आसपास तो बाइंग नहीं करनी है, थोड़ी रिस्की हो जाता है वहां पर। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।